सीएए की और अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने तेलंगाना में बड़ी रैली की। ये जो बड़ी रैली में क्या कुछ अमित शाह विपक्ष पर बरसे, उसे लेकर पूरी डिटेल आपको पहुंचाएंगे। 1, 2, 3, 4 ये खास तौर पर 4 बड़ी बातें जान लीजिए। उन्होंने सीए का जिक्र तो किया ही और साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते नजर आए अमित शाह। 4 बड़ी बातें। सीए लागू कर संकल्प पूरा किया सरकार ने, बीजेपी ने। शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन इससे मिलेगा। विदेश में छुट्टी मनाने पर राहुल गांधी पर हमला भी अमित शाह बोलते नजर आए। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाया, इसका जिक्र भी अमित शाह ने किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमने देश में सीएए लागू कर अपना संकल्प पूरा किया। बोले कि इससे धर्म के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में भारत आए शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा, सम्मानजनक जिंदगी वो आगे गुजार सकेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बोले तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस इसका विरोध करती थी। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। टीआरएस तीसरा, मजलिस, परंतु पार्टी कहने को 3 है मगर एजेंडा एक ही है। एक कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के एजेंडे पे चलते हैं, मजलिस का एजेंडा लागू करते हैं। मुझे भाई और बहनों बताओ, हैदराबाद स्थापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या कांग्रेस हटा सकती है? टीआरएस हटा सकती है? मजलिस हटाना चाहती है? ये तीनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये तीनों पार्टियां एक, सिर्फ एजेंडे में नहीं, तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां। कांग्रेस पार्टी 4 पीढ़ी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और अमित शाह ने अपनी इस रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला, तो वहीं राहुल गांधी पर भी उन्होंने किस तरह से कटाक्ष किया है वो भी आपको सुनाते हैं। अमित शाह ने बहुत सारी अहम बातें यहां पर कही हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी अब इस फैसले को लेकर तमाम बातें की जा रही है, तमाम तरह के जो तर्क हैं वो दिए जा रहे हैं, जैसा कि लागू होने से पहले भी किया गया था। लेकिन कल का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन रहा, अधिसूचना भी जारी हुई, सीए लागू भी हुआ। राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा वो जरूर सुनिएगा। लेकिन इस बीच बहुत कुछ अमित शाह ने इस रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया। और देखिए भाई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक सभा उन्होंने की और उन्होंने एक सभा के दौरान आरोप लगाया सीएए बीजेपी की साजिश है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सीए बीजेपी की साजिश का हिस्सा है और वो इसके जरिए लोगों की नागरिकता छीनना चाहती है। साथ ही ममता बनर्जी ने सीए को पश्चिम बंगाल में लागू ना होने देने की भी बात यहीं पर कही है। पुरजोर तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। जनता को कोई इंसान
इंसानियत को इंसाफ ना मिले, ये काम हम नहीं करने देंगे। हमने बार बार स्पष्ट हमारी सरकार ने किया, माननीय गृह मंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, ये कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, ये नागरिकता प्रदान करने का कानून है। और विशेषकर उन लोगों के लिए जो देश के विभाजन के समय किसी तरीके से वहाँ रह गए थे और वहाँ पर जो जिस तरह के उनके साथ में आचरण व्यवहार हुआ है और कैसे जीवन जान बचा कर के वो लोग आए हैं, तो उनको नागरिकता देने के लिए कानून बनाने का काम किया गया था और उसे लागू किया। इससे तो मैं समझता हूँ सबको स्वागत करना चाहिए। और सीए लागू होते ही ओवैसी का बयान आने में भी देरी नहीं हुई। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान इसे लेकर दिया है। क्या ये बड़ा बयान है, इलेक्शन धमाका के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल ओवैसी ने कहा, ओवैसी बोले कि सीए को एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। सोचे किस तरह से दोनों को जोड़कर देखने की बात ओवैसी ने कही है। और इससे आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो मुसलमान होंगे, ओवैसी ने कहा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि सीए के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट में अब ओवैसी नजर आएंगे, वो भी सीए के खिलाफ। गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में है या बांग्लादेश से है, आप दे सकते हो उनको। और मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब CAA का हियरिंग हुई थी, हमारे लॉयर जनाब निज़ाम पाशा साहब ने स्टे की मांग की थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए इस मसले को। इलेक्शन धमाका, एक और धमाकेदार बड़ी खबर जो कि गुस्से से लेकर है। टिकट न मिलने से गुस्साए अर्जुन सिंह ने टीएमसी छोड़ने के बाद अपने ऑफिस में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें हटा दी हैं, रिमूव कर दी हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी पर आरोप भी लगाया। आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी ने उनके साथ जो है वो धोखा किया है, 1.5 साल खराब कर दिए। टीएमसी ने उन्हें फेंक दिया, लोग जिसे चाहेंगे वो जीतेगा। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह ने सीए की तारीफ भी की और कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इलेक्शन धमाका, लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को जो फॉर्मूला जिस पर विचार विमर्श चल रहा था, उसे लेकर बनने से पहले ही ये बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हम कल भी कह रहे थे कि मामला सुलझेगा तो तब जब उलझन से निकलेगा। तो फिलहाल कोई दूर दूर तक रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे के 2 उम्मीदवार, 2 प्रत्याशी घोषित करने से कांग्रेस और एनसीपी का जो शरद पवार गुट है वो बेहद नाराज हो गया। उद्धव ठाकरे ने मुंबई उत्तर पश्चिम और सांगली सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की इस घोषणा के बाद से कांग्रेस पार्टी बेहद नाराज हो गई है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से प्रत्याशियों का ऐलान करें। इलेक्शन धमाका, एक और अहम खबर इस बीच, वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने भी महाविकास अघाड़ी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चिंता देखिए किस तरह से और बढ़ चुकी है। प्रकाश आंबेडकर ने सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग में देरी की शिकायत की है। प्रकाश आंबेडकर ने सीट शेयरिंग में देरी करने के लिए कांग्रेस और उद्धव गुट को जिम्मेदार ठहराया है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि जब उनकी पार्टी सीधे कांग्रेस से बात करेगी, देखिए मामला तभी सुलझता हुआ नजर आएगा। हालांकि अब प्रकाश आंबेडकर के इस कदम से महाविकास अघाड़ी के नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये नाराजगी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, जिसे खत्म होना